फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आज जो परीक्षा हुई थी यूकेएसएससी की, उत्तराखंड पशुधन अधिकारी की जो हुई थी, तो 100 नंबर की दोस्तों यह जो है परीक्षा हुई थी। तो इसी पे दोस्तों जो है हम जो है इनका आंसर यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जिससे की ग्रंथियां संबंधित होती है। तो स्वेमेडेम की ग्रंथि आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्पाइनल नर्वस यानी कि सुषुम्ना तंत्रिकाएं जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न आया था दोस्तों में जो है पीट मॉस का वानस्पतिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्फेगनम, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आया था कि मैथिल प्रतिस्थापन एमिनो और अमोनिया का जलीय विलयन में क्षारकता का सही घटनाक्रम। वैसे अगर हम मैथिल की बात करें दोस्तों तो बिना जलीय विलयन में जो है इसकी जो बेसिसिटी ऑर्डर रहती है वो फर्स्ट राइट आंसर रहता है। लेकिन अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में देखें तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, यह इसका ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 4 आया था दोस्तों कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन आक्रामक विदेशी प्रजाति है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि साइनोडोन। और ये बात करते हैं दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिएक्शन आई थी अभिक्रिया अमोनिया प्लस अमोनिया की जल के साथ अभिक्रिया, तो क्या बनता है दोस्तों NH4 प्लस OH माइनस। तो इसमें क्या पूछा गया था कि H2O का संयुग्मी क्षार कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर है सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। फिर अगला छठा प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर नहीं मिल पाया, तो आंसर क्या आएगी उसमें देख लेना है। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों माल्टेज। जब एंजाइम माल्टोज का जब जल अपघटन होता है दोस्तों तो उसमें क्या बनता है ग्लूकोज, जो किसकी प्रेजेंस में होता है, माल्टेज की प्रेजेंस में होता है। अगला है प्रोटोकॉर्डेटा के लिए कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहला ऑप्शन भी दोस्तों इसमें सही है क्योंकि प्रोटोकॉर्डेटा जो है क्या होते हैं, यह जो है किस में पाए जाते हैं, जलीय में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। दूसरा दोस्तों क्या होती है, इनमें जो है शायद रीढ़ की हड्डी नहीं होती। पहला तो इसका राइट आंसर में भी सी हो सकता है। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, इसका भी जो आंसर जो है नहीं मिला है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, जो परमाणु में जो है दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो भरे जाते हैं किस प्रकार भरे जाते हैं, पहले 4s में आएगा, फिर 3d में आएगा, फिर 4p में आएगा, फिर 5s। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसे भी आपको देख लेना है। ये है दोस्तों आपका, इसका आंसर भी दोस्तों आपको जो है कहां से देखना है, जब आपकी आंसर की आएगी। प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर है दोस्तों धरती ग्रह के फेफड़े कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए किसे कहा जाता है, अमेजन वर्षावन को जो है धरती ग्रह के फेफड़े कहा जाता है। सही नहीं है, तो इसमें आपको देखना है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ये भी सही है दोस्तों शायद, तो इसे आपको एक बार देख लेना है। अगला प्रश्न है, विलुप्त और सर्वप्रथम जबड़े वाली मछलियों को वर्गीकृत किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए प्लेकोडर्मी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आएगा दोस्तों 15, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका प्राथमिक एमीन, यानी कि जब कार्बेल एमीन अभिक्रिया का उपयोग किस कार्बनिक यौगिक के परीक्षण में होता है दोस्तों, तो प्राथमिक एमीन। अगला है, निम्न में भैंस की नस्ल कौन सी है, तो सुरती दोस्तों जो है एक भैंस की नस्ल है। अगला है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार किससे दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एंथ्रासीन की संरचना है दोस्तों पहला, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बी जो है दोस्तों नेफ्थेलिन की है, और सी जो आपका बेंजीन है। अगर प्रश्न नंबर 19 का भी आंसर नहीं मिला दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 का यूपीएससी नाम आपको एक बार देख लेना है, शायद इसका हो सकता है एनएन डाइएथिल ब्यूटाइल एमीन, ऑप्शन नंबर डी इसका हो सकता है। फिर भी आपको एक बार देख लेना है, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर डी है। और 22 का दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एल्केन के जो है कितने समावेश संभव यहाँ पर 5, जो इसका राइट आंसर रहेगा। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, IUPAC ने 23 का जो आंसर दोस्तों आपको आंसर की आएगी तब देखना है। 24 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 101 उसका IUPAC नाम कैसे होगा, जैसे एक को क्या कहा जाता है अन, जीरो को कहा जाता है नील, और फिर एक को अन, और लास्ट में दोस्तों IUM इसमें जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी अनिल अनिम अम अनिलियम। फिर ऑप्शन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, यानी कि जब एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ ग्लूकोज के
एसिटिलीकरण पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज पेंटा। फिर अगला दोस्तों 26वां भी आपको जो है जब एग्जाम में जो आंसर की आएगी उसमें से देख लेना है। 27 है दोस्तों राज, जो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। फिर उसके बाद दोस्तों जो वाइडल टेस्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट, वो किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए किया जाता है। फिर 29 जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला आता है 30, इसका राइट आंसर है दोस्तों कि गेंदा की ट्रिपोलॉइड किस्म है, तो ऑप्शन नंबर बी क्लाइमेक्स जो है। अगला प्रश्न है दोस्तों CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो +6 दोस्तों जो है क्रोमियम की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या आपको देखने को मिलेगी। 32वां प्रश्न दोस्तों आपको जो है आंसर शीट से देखना है। फिर अगला है निम्न में से सेब की अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक कौन सा है? तो M27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेस्पर सिद्धांत के अनुसार जो SO2 का जो आबंध कोण होता है दोस्तों, वो कितना होता है? 119.5 डिग्री होता है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण दोस्तों किसके द्वारा होता है? राइजोबियम से संबंधित है। और C4 पादप की बात करें दोस्तों, तो गन्ना जो है आपका इसका राइट आंसर हो। प्रश्न है दोस्तों 37 है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर 38 दोस्तों जो है आपको जो है इसका जो है दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर दोस्तों आप नेत्र पक्षमों से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? तो यह दोस्तों आपकी मीबोमियम ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी। फिर 40 का भी दोस्तों आपको एक बार देख लेना है, इसमें कंफ्यूजन है फिर भी आपको इसको चेक कर लेना है। फिर अगला आता है दोस्तों 41, पशुओं में टैगिंग के लिए उनके शरीर का, बहुत पशु आपने देखे होंगे दोस्तों, उसमें टैगिंग के लिए क्या जाता है? कान। आपने भेड़ बकरी गाय देखी होगी, तो टैगिंग के लिए कौन सा अंग जो है उपयोग किया जाता है दोस्तों? क्या भाग जो है? कान जो है ज्यादा किया जा सकता है। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। फिर अगला है दोस्तों विटामिन में से कौन सा विलय विटामिन, कौन सा जो है विटामिन वसा में विलय है? तो दोस्तों जो है वसा में विलय जो विटामिन है दोस्तों आपका, वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी। जो विटामिन सी और जो विटामिन बी है दोस्तों, ये जो है आपके जल में विलय रहते हैं। बाकी जितने भी विटामिन है, विटामिन डी हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, ये किस में विलय रहते हैं? ये आपके जो है वसा में विलय रहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वो अप टू डेट किस फसल की प्रजाति है? तो इसका भी आंसर दोस्तों नहीं मिल पाया। फिर अगला आता है दोस्तों रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। तो इसमें दोस्तों पहले आएगा आपका लोन पेयर, फिर आएगा दोस्तों लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर आएगा दोस्तों आपका बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मृदा में क्ले कणों का आकार कितना होता है? तो इसमें होता है दोस्तों 0.022 से 0.05 mm। फिर अगला आता है 47 का राइट आंसर दोस्तों मक्का है, यानी कि यह दोस्तों जो है अच्छा व प्रभावी प्रकाश संश्लेषी पौधा है। अगला है संरचना को पहचानिए, तो ये है दोस्तों किसकी संरचना है? डी राइबोज की दोस्तों यह संरचना है। सी और डी जो ऑप्शन है दोस्तों, इन दोनों की संरचना जो है बहुत अलग है। इसमें एमीन भी पाया जाता है दोनों में, लेकिन डी राइबोज की यह दोस्तों जो है संरचना है। अगर दोस्तों जो राइट हैंड का OH आपको दिख रहा है, अगर ये ऊपर साइड होता तो यह जो है एल राइबोज होता, लेकिन इसमें जो है हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो नीचे जुड़ा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। फिर अगला 49 है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए कथन। और क्योंकि NiCl4 कैसा रहता है दोस्तों? अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय क्यों रहता है? क्योंकि NiCl4 में जो है क्या रहता है दोस्तों, इसमें जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कैसा रहता है? अनुचुंबकीय रहता है। और निकेल की ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर देखिए तो दोस्तों क्या रहती है? +2 रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए कथन ए और आर दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल। फिर अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 50 का जो है आता है, इसका राइट आंसर आपका ए है। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन सी। तो सभी को पता है विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ए से रात्रि याद यानी कि ब्लाइंडनेस आता है, B1 से बेरी बेरी नामक रोग होता है। अगला है 51, 51 दोस्तों आपको जो है आंसर शीट से देखना है। 52 दोस्तों जो है जो लीची है दोस्तों, उसमें क्या किया जाता है? गोटी कौन सी व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है? तो शायद ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो सकता है। अगला है GEAC का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी। तो अगला है 54 दोस्तों, फिर आपको यह 55 भी दोस्तों आपको जो है, क्योंकि मेलपीगी नलिकाओं द्वारा जो है कॉकरोच में उत्सर्जन होता है, और प्रत्येक मेलपीगी नलिका जो है अक्षमा स्तंभी द्वारा स्तरित रहती है। तो इनमें से दोस्तों जो है
स्पष्टीकरण का भी है, तो ऑप्शन ये आंसर जो है दोस्तों आपका आंसर शीट से पता लगेगा। 56 से भी दोस्तों जो है, क्योंकि इसमें O3 भी है, CrO3 भी है, इसका आंसर भी आप एक बार आंसर शीट से देख लेना, जो 2-4 दिन बाद आएगी। फिर 57 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है, लिली एसी। लिली एसी लिली एसी तुलसी जो है दोस्तों, लिली एसी का कुल का पौधा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करने का जो फॉर्मूला रहता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी। केमिस्ट्री दोस्तों जो है काफी आसान जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। वैसे दोस्तों मीथेन का दहन होता तो क्या बनता है, CH4 2O2, तो इसमें बनता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस के रूप में होती है, और जल बनता है जो कैसे होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। बस सिंपल सी रिएक्शन आपको देखनी थी, और इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। 2O2 यहाँ पर CH4+2O2 ये बैलेंस भी होना चाहिए थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर H2 भी है जल के साथ दोस्तों, H2 गैस भी, जबकि इसमें H2 गैस नहीं बनती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बैलेंस भी बैलेंस है। फिर 61 का राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर ए। सामान्य तो पौधों द्वारा नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेंट नेक किस फूल का दैहिक विकार है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गुलाब का है। 63 है दोस्तों, प्रबल अम्ल कौन सा है, तो HCl जो है दोस्तों प्रबल अम्ल है। पहले HCl आएगा, फिर HBr आएगा, उसके बाद दोस्तों HI आएगा, और लास्ट में दोस्तों HF आता है, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहता है, तो इसमें यह एग्जेप्शन है। तो सबसे पहला राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 64 का, ऑप्शन नंबर डी। Br+H+BCl3 ये सारे क्या है दोस्तों, लेविस एसिड है, जबकि OH- क्या है दोस्तों, लेविस बेस है, यानी कि क्षार है। बहुभ्रूणता पाई जाती है, तो वैसे तो दोस्तों बहुभ्रूणता जो है पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, जो सीट्रस जो खट्टे फल रहते हैं, तो शायद टमाटर हो सकता है। फिर भी आंसर क्या है तो आपको देख लेना है। अगला है तो दोस्तों, कौन सा जीवाणु छड़ी के आकार का होता है, तो कोकस, बेसिलस, विब्रियो, स्पाइरिलम। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, बेसिलस, ऑप्शन नंबर सी। जबकि स्पाइरिलम कैसा रहता है, सर्पिलाकार रहता है, और बेसिलस कैसे रहता है, छड़ी के आकार का। फिर 67 भी दोस्तों आपको आंसर की से देखना है। 68 भी आपको बकरी की नहीं है, तो अंगोरा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंगोरा जो है दोस्तों किसकी नस्ल रहती है, अंगोरा रहती है दोस्तों आपकी खरगोश की नस्ल। तो 68 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 69 दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में मेटा निर्देश समूह है, तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन, NO2। फिर 70 को दोस्तों आपको जो है आंसर की से देखना है। फिर अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, वो आता है दोस्तों 71। पोटेशियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप निकालोगे दोस्तों, तो आर्गन का 18 रहता है, तो आर्गन यानी कि 4s1, तो 4s में जो है दोस्तों इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 72 है दोस्तों, इसमें सार्थक अंक ज्ञात करने, तो सार्थक अंक कैसे दोस्तों, दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं आएगी दोस्तों, वो क्या कहलाती है, सार्थक अंक में वो काउंट होती है। जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद 200, तो ये दोस्तों कैसी होगी, काउंट होगी, यानी कि संख्या के बाद। दशमलव के बाद अगर 000 होती, तब भी कितना होता दोस्तों, इसमें 3 सार्थक अंक होते। दशमलव के बाद जो भी संख्या होती है वो कैसी होती है, सार्थक अंक में गिनी जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। फिर 73 दोस्तों आपको देखना है आंसर की से, इसका सही आंसर नहीं मिल पाया। 74 का भी नहीं मिल पाया। 75 दोस्तों शुकर, हैम्पशायर जो है नस्ल किसकी रहती है, शुकर, जिसे सुअर, ठीक है दोस्तों, पिग, ऑप्शन नंबर ए। 76 का दोस्तों अरेनेस इक्वेशन है, सबसे पहले ए, यानी कि के बराबर ए अपन आर टी माइनस ए अपन आर टी, इसका राइट आंसर रहेगा। 77 भी दोस्तों इसका राइट आंसर नहीं मिल पाया, तो आंसर की आपको देखनी है। बाकी मैक्सिमम प्रश्नों के आंसर दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कॉकरोच के अग्र पंख में दोस्तों टेरगिम्नो कुछ ऐसे इसी प्रकार टेरगिम्नो जो कुछ इसी प्रकार का पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो सकता है।
फिर भी एक बार जो है 79, 80 इनका भी आंसर दोस्तों आपको जो है आंसर की से देखना है। बाकी प्रश्न जो दोस्तों जैसे 81 है, बोडो मिक्सचर का घटक नहीं है, इसका भी आंसर को देखना है। 82 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फेरिक ऑक्साइड, यानी कि जो मिट्टी का जो लाल पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड। 83 का राइट आंसर है दोस्तों सिट्रिक एसिड। जो क्रेब साइकिल में जो 6 कार्बन वाला अम्ल कौन सा रहता है वो दोस्तों सिट्रिक एसिड रहता है, ऑप्शन नंबर बी। 84 का दोस्तों आपका सी, क्योंकि 10 से 14 होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है शुद्ध जल का आयनिक गुणनफल क्या रहता है, 10 से 14 रहता है। अब शायद ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो सकता है। अगला है दोस्तों न्यूमेटोफोर का मुख्य कार्य है। तो न्यूमेटोफोर दोस्तों क्या करता है, ऑप्शन नंबर डी श्वसन का कार्य करता है। एथेनॉल को जब 433 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है दोस्तों, ये बनता है आपका मीथेन, मिथीन, क्या बनता है, एथीन, मैथीन नहीं दोस्तों, एथीन बनता है, एथीन, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगला आता है दोस्तों 87, इसका भी आपको राइट आंसर कहाँ से देखना है, आंसर की से अगला प्रश्न आता है कि क्रोमियम +3 एक्वस आयन का चुंबकीय मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों 3.87। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है बीएम का, इसमें रहता है 0.87 बीएम, शायद इसी प्रकार से फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी होती है, जैसे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है, तो आपको सिर्फ 3 लगाना था, वहां पर 0 है, 3 इंटू 0.87, तो फिर यहाँ पर 3 रखना था, लास्ट में आपका 87 पहले से था, तो 3.87 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न आता है दोस्तों 89 है, तो ये है दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि साइनोफाइएसी दोस्तों जो है साइनोफिशियन स्टार्च के रूप में भोजन संचित करता है, क्लोरोफाइसी स्टार्च के रूप में करता है, फियोफाइसी दोस्तों लेमिनेरिन तथा मैनिटोल के रूप में करता है, और रोडोफाइसी फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में भोजन संचित करता है। तो 90 का दोस्तों शायद, क्योंकि जो परमाणु होते हैं, दो परमाणु आपस में एटम होते हैं, उनके बीच में जो बंद होता है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है, और डेल्टा बॉन्ड भी शायद डबल बॉन्ड डेल्टा बॉन्ड भी द्वारा वह जुड़े रहते हैं। तो इसका राइट आंसर शायद ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। फिर 91 का राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें दोस्तों जो है पादप लोग, जो प्लैंकटन, कीट, छोटी मछलियां, मांसाहारी मछलियां सारी जल में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बाकी आंसर की आने के बाद जो है इन सभी के आंसर का पता लगेगा। फिर 92 दोस्तों जो है इसका आंसर नहीं मिल पाया, 93 का ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि नाइट्रोजन का जब दो परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जो है दोस्तों आपस में वह जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 95 का जो है, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है आपका, यह दोस्तों आपका पटना में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, कोयम्बटूर में है, कहाँ पर है, कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 90 आता है दोस्तों कि उत्तराखंड में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले नग्न बीजी को बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, एफिड्रा जो है उत्तराखंड में पाए जाने वाला नग्न बीजी है। तो अगला है 97 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, फ्लोर इसका राइट आंसर है। 98 में दोस्तों निकिल CO4 में निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो इसमें जो है दोस्तों जो कार्बोनिल होता है CO4, यह इसमें क्या है, उदासीन है, यानी कि इस पर जो है कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसीलिए निकिल की ऑक्सीजन स्टेट भी क्या रहेगी दोस्तों, 0 रहेगी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। एटीपी के घटक क्या है दोस्तों, एडेनिन, राइबोज और फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। 100 का दोस्तों आलू में जो है किस तत्व की कमी से ब्लैक हार्ट डिसऑर्डर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन की कमी से होता है। तो ये है दोस्तों जो है आज का जो एग्जाम हुआ था उत्तराखंड पशुधन अधिकारी वाला, जो भी था निरीक्षण अधिकारी, सहायक निरीक्षण अधिकारी, तो ये 100 प्रश्न जो है यहाँ पर थे, उनमें से कुछ प्रश्नों के आंसर हमने देख लिए हैं, कुछ प्रश्नों के आंसर जो है आंसर शीट आएगी, एग्जैक्ट आंसर का पता वहीं से लगेगा, गूगल से जो है थोड़ा मिलता जुलता आंसर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और अगर आपको यहाँ पर कहीं पे भी त्रुटि नजर आती है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।